कार्तिक महामहत्तम 29वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के 28वें अध्याय में हमने श्री कृष्ण के मुख से भीष्म पंचक व्रत का विधान जाना था। आज इस अध्याय में हम कार्तिक शुक्ल एकादशी का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। प्रभु कृपा से सुना रही सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास महत्तम का 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्य मास होता है वह भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण होता है। भीष्म पंचक व्रत में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न, संस्कृत प्रवर वाले, संतति रहित, गंगा के पुत्र, सत्यव्रती, अजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देके उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक महामहत्तम 29वां अध्याय समाप्त। आज हम कार्तिक महामहत्तम के 2 अध्याय सुनेंगे। अब आपको कार्तिक महामहत्तम का 30वां अध्याय बताती हूँ, जिसमें हम तुलसी विवाह की विधि जानेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कथा कटी भव से पार, 30वां अध्याय सुनो, होगी हरि कृपा अपार। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वः हन व्यापनी तथा पराहन व्यापनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार विधि से पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करे, फिर पुण्य आवाचन कराकर नंदी श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसा जी के निकट लाके रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से सुंदर सुसज्जित करे। उस समय भगवान का आवाहन करे, भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात 3 बार अर्थ, पद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपाक यानी दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपाक कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्र लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करने के पश्चात गौधूली की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहे, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर,
इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, विंदा की भ्रष्ट में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी की पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव की 108 आहुतियां दें। फिर स्विष्टकृत होमक करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी की स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेल का फल खा लेने से उत्तिष्ठ दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, हे प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देव देवेश्वर भगवान विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सभी सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महत्तम नहीं सुनाना चाहिए। श्री कार्तिक मास महत्तम 30वां अध्याय समाप्त। कल कार्तिक महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहें और याद रखें, कलयुग केवल नाम आधारा। प्रेम से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।